हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी। तो आज है 8 सितंबर 2020 और 8 सितंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हम क्विज को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने पूरे वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के रखे हैं। और आज की करंट अफेयर की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले दे रखा है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं क्विज। तो ये है 8 सितंबर 2020 का इम्पोर्टेंट पाँच प्रश्नों का क्विज आपके लिए। तो पहला प्रश्न है, पंग लहब सोल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? दूसरा है, इंग्लिश प्रो नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तीसरा, किस राज्य सरकार में वाटरशेड प्रोजेक्ट शुरू हुआ होगा? उसके बाद में टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे मिला है? पांचवा है, N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए किस IIT ने चक्र डिकोब लॉन्च किया है? तो ये 5 प्रश्न हो गए आज की क्विज के लिए। आपको इन पांचों प्रश्नों में से जितने प्रश्न का उत्तर पता है अभी वीडियो को रोककर नीचे कमेंट बॉक्स में उनको उत्तर जरूर लिखिएगा। और यदि आपको एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। और कल के वीडियो में जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर किए थे बिल्कुल सही किए थे, आप लोग ऐसे ही आंसर किया करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज है 8 सितंबर 2020 और ये हमारे 8 सितंबर 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि AITA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी अनिल जैन को अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। और ये जो अनिल जैन है ये भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं। अब जानते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो AITA की 6 सितंबर को बैठक हुई थी और इसके अलावा अनिल धूपर को AITA महासचिव चुना गया था। अनिल जैन को अध्यक्ष चुना गया है और महासचिव किन को चुना गया है? अनिल धूपर को। अब अनिल जैन अध्यक्ष बने तो AITF, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आप AITA कर लेना, F नहीं है। तो AITA अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद अनिल जैन ने दिल्ली लॉन टेनिस संघ यानी DLTA पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा किसने की? तो नए नियुक्त हुए अध्यक्ष अखिल भारतीय टेनिस संघ के अनिल जैन, उन्होंने इसकी घोषणा की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ लाइक करके आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, क्रिकेटर इयान बेल ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ये हैं इयान बेल। अब इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं तो इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। तो उन्होंने 2020 के घरेलू सत्र के समाप्त होने के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उसके बाद उन्होंने 2004 में डेब्यू किया था। इन्होंने इंग्लैंड के लिए 118 टेस्ट, 161 एक दिवसीय यानी कि वनडे मैच और 8 T20 मैच खेले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब मनाया गया है? तो ये भी 7 सितंबर को मनाया गया है। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वायु की गुणवत्ता में समग्र सुधार के लिए लोगों को जागरूक करना है। उसका नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजनाएं 2019 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। तो व्यापार सुधार कार्य योजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने का काम 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य व्यापार की स्थितियों को बेहतर बनाना है।
अब ये जो रैंकिंग है वो हमारी वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये रैंकिंग जारी की है और उस रैंकिंग के अनुसार टॉप 3 आप राज्य जान लीजिए। तो पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश रहा, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर रहा है तेलंगाना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SIAM का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी केनिची आयुकाबा, ये मारुति सुजुकी के MD एंड CEO थे पहले, अब इनको SIAM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। अब इनके पास वर्तमान में 2 पद हैं, एक तो यही हो गया SIAM के अध्यक्ष बने गए हैं और मारुति सुजुकी के MD एंड CEO भी हैं ये। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि ATM कार्डलेस निकासी की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? तो अभी RBL बैंक ने शुरू की है। अब बात है RBL बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना अगस्त 1943 में हुई थी और इसके वर्तमान में MD एंड CEO हैं मिस्टर विश्ववीर आहूजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी अक्युम्बनी अदिसिना, इनको अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उसका नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये मंजूरी दी है। अब बात है महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। यहाँ की राजधानी है मुंबई और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, विधानसभा सीटें 288, लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीटें 19 और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, यहाँ की राजकीय भाषा है मराठी। उसका नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? तो अभी पियरे गैसली ने ये खिताब जीता है। तो पियरे गैसली फ्रांस, या जो फ्रांस के हैं पियरे गैसली, ये पहले स्थान पर रहे हैं और कार्लोस सेंज जूनियर ये स्पेन के हैं, ये दूसरे स्थान पर रहे हैं और लॉन्स स्ट्रोक ये कनाडा के हैं, ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। इसका नेक्स्ट ये भी जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वोडाफोन एंड आइडिया ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो कुछ समय पहले ये वोडाफोन आइडिया अलग अलग कंपनी थी, लेकिन उसके बाद इनका मर्जन हो गया, यानी कि दोनों ये कंपनी मिल गई, तो ये वोडाफोन आइडिया के नाम से जानी जाने लगी। अब इनका नया नाम रख दिया गया है VI, ठीक है, और इस तरह से इनका कुछ सिंबल होगा VI, टुगेदर फॉर टुमारो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य में स्पैरो पोर्टल लॉन्च हुआ है? तो अभी जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है। अब जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। उसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश ने बिम्स्टेक बैठक की अध्यक्षता की है? तो श्रीलंका ने बिम्स्टेक बैठक की अध्यक्षता की है। अब बिम्स्टेक के बारे में जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय ढाका यानी कि बांग्लादेश में है। और अब जानते हैं बिम्स्टेक की मेंबर कंट्री के बारे में। तो 7 मेंबर कंट्री हैं, कौन कौन सी? बांग्लादेश, भूटान, अपना देश भारत यानी कि इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 कंट्री हैं बिम्स्टेक की मेंबर कंट्री। और इसकी अध्यक्षता की है श्रीलंका ने। तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनपुट्टे है। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनपुट्टे ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है और इसकी करेंसी है श्रीलंकन रुपी और राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। और इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो पाक की खाड़ी है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पाक
स्टेट। इसका नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है। तो अब ये दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है तो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेकिंग द कोकून @40 पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राधा नायर इस पुस्तक की लेखक हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना की किस स्क्वाड्रन में रखा गया है? तो गोल्डन एरो में रखा गया है। तो ये हो गए हमारी आज की करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्विज को। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विज पूछा था, जिसमें कि पहला था कि पंग लहबसोल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ये सिक्किम में मनाया गया है। दूसरा, इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक, जो वर्तमान हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने वाटर शेड प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने शुरू किया है। उसका टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो राजकुमारी चौहान को मिला है। उसका नेक्स्ट है कि N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए किस IIT ने चक्र डिकोव लॉन्च किया है? तो ये IIT दिल्ली ने ये लॉन्च किया है। तो यहाँ पर हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और इम्पोर्टेंट 5 प्रश्नों का क्विज समाप्त होता है। तो यदि प्रश्नों की क्वालिटी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा और उसमें सिंपली सर्च करना होगा YTITO9 स्मार्ट स्टडी, और जैसे ही चैनल आ जाता है उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको PDF वहाँ पर डेली मिलती रहेगी। और यदि आपको कोई दिक्कत आती है टेलीग्राम ज्वाइन करने में या चैनल के बारे में किसी जानकारी लेने में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप मुझसे किसी भी डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।